नमस्कार। स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। सरकारी बैंकों से जुड़ी बड़ी हलचल बाजार में देखने को मिली है। जी हां, केंद्र सरकार ने 5 पब्लिक सेक्टर बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इस खबर के सामने आते ही इन बैंकों के शेयरों में जोरदार उछाल देखने को मिला। सरकार ने तय किया है कि आने वाले 6 महीनों में इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन 5 बैंकों में से हर एक में लगभग 20% हिस्सेदारी बेची जाएगी। और यह प्रक्रिया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP और ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है इन बैंकों की पूंजी जरूरतों को पूरा करना, साथ ही सरकार के लिए कुछ वित्तीय संसाधन भी इकट्ठा करना। इससे न सिर्फ इन बैंकों की कार्यक्षमता बेहतर होगी, बल्कि सरकार का बोझ भी थोड़ा कम होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं शेयर बाजार में आए असर की। इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर करीब 4% तक चने और 38 रुपए के आसपास पहुंच गए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी लगभग 3% का उछाल देखने को मिला। यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी लगभग 3% तक की बढ़त दर्ज की। वहीं पंजाब एंड सिंध बैंक ने भी 3.5% की छलांग लगाई। इतना ही नहीं, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सूचकांक भी इस खबर के बाद 1% से ज्यादा चढ़ गया और 7,000 से ऊपर पहुंच गया। ये दिखाता है कि निवेशकों का रुझान सरकारी बैंकों की ओर फिर से मजबूती से बढ़ रहा है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सही समय है इन बैंकों में निवेश करने का? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो ये मौका आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि स्टेक सेल से बैंकों की पूंजी स्थिति मजबूत होगी और उनका संचालन और अधिक पारदर्शी हो सकता है। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि पीएसयू बैंकों की तुलना निजी बैंकों से की जाए, तो इनमें अब भी कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं। हालांकि ये भी सच है कि पिछले कुछ सालों में पीएसयू बैंकों ने काफी सुधार किया है। NPA यानी गैर निष्पादित संपत्तियों को घटाया है, डिजिटल बैंकिंग को अपनाया है और ग्राहक सेवा को भी बेहतर किया है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। एक दिलचस्प बात यह है कि कैनरा बैंक और यूनियन बैंक जैसे बड़े पीएसयू बैंक आज थोड़े कमजोर नजर आए, जबकि बाकी सारे पीएसयू बैंक हरे निशान में थे। इसका मतलब है कि फिलहाल निवेशकों का फोकस छोटे और मिड साइज बैंकों पर है, जहां स्टेक सेल की खबरें ज्यादा तेजी से असर दिखा रही हैं। इस खबर से ब्रॉडर मार्केट यानी पूरा शेयर बाजार तो थोड़ा सुस्त रहा, लेकिन पीएसयू बैंक सेक्टर ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीब 0.3% की गिरावट में थे, लेकिन पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% से ज्यादा ऊपर था। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्या आप पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं? तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबर शेयर बाजार से जुड़ी हुई। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।